बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त सजाद चौधरी, इमिग्रेशन कंसल्टेंट LLM इंटरनेशनल लॉ। राइट नाउ हमारा ऑफिस है राइजिंग स्टार इमिग्रेशन कंसल्टेंट, मिड सिटी मॉल, रहमानाबाद, रावलपिंडी में। ऑफिस का नंबर F21। आपसे मुखातिब हूँ। आज सबसे पहले जुम्मा मुबारक हो आप सब लोगों को, और रमजान शरीफ भी आने वाला है। मेरी नेक ख्वाहिशात आप सब लोगों के साथ हैं। अच्छा, शेंजन कंट्रीज के हवाले से बेसिकली मैं शेंजन विजिट वीज़ा के हवाले से जो है ना, ये मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसकी बुनियादी तौर पे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और जो रिफ्यूजल्स आती हैं उसकी वजूहत क्या है, और जिन लोगों का वीज़ा इजीली लग जाता है तो उनकी सक्सेस स्टोरी के पीछे रीजंस क्या होती हैं, ऐसा क्या किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप राइजिंग स्टार इमिग्रेशन के प्लेटफॉर्म से अप्लाई करके बाहर जा चुके हैं और वहां पे मतलब है कि वहां से होके आ चुके हैं, तो बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे थ्रू अप्लाई किया। जो नए लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये बेसिकली उनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। शेंजन कंट्रीज में जब आपने अप्लाई करना है तो आपको पता है कि 29 शेंजन कंट्रीज में अप्लाई करने का ऑलमोस्ट प्रोसीजर सेम है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम स्पेन में करें, हम पुर्तगाल में करें, हम इटली में करें, फ्रांस में करें, नीदरलैंड में करें, बेल्जियम में करें, तो किस में बेहतर है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मोस्टली तो एक हवा चल रही होती है कि आप इस कंट्री में अप्लाई करें, तो ये आजकल वीजा रेशो इनकी अच्छी है। इसमें किसी हद तक सच्चाई भी होती है, लेकिन मेन चीज मैं आपको बताऊं कि मेन चीज क्या होती है। मेन चीज आपके वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या वो प्रोफाइल होती है जो आप उसके साथ लगा रहे होते हैं। फर्ज करें, वन बाई वन जो है ना वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। अगर बिजनेस कम्युनिटी है तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये जरूरी है कि बिजनेस उनका रजिस्टर्ड हो पाकिस्तान में। अब बिजनेस रजिस्टर्ड कैसे होता है, वो SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए एज ए SMC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, SMC प्राइवेट लिमिटेड जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उस सूरत में फिर आपको ये करना होता है कि कंपनी आपकी रजिस्टर्ड हो गई। ठीक है, फिर उसमें ये चीज भी देखी जाती है कि कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप FBR में जो है ना वो रजिस्टर्ड हो, आप इनकम टैक्स जो है ना वो पे कर रहे हो, तो आपकी कंपनी बाकायदा रजिस्टर्ड हो, बिजनेस अकाउंट आपका खुला हुआ हो, पाकिस्तान में आप टैक्स पेयर हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप साथ लगाएंगे और फिर उसमें आपके बिजनेस की इनकम जो है ना वो साथ लगेगी, आपके पर्सनल अकाउंट की इनकम भी साथ लगेगी, और उससे फिर ये एक अज्यूम किया जाता है कि ये एक प्रॉपर अच्छा बिजनेसमैन है, पाकिस्तान में टैक्स पेयर है, और इसकी अच्छा बजट इसके पास बैक एंड पे मौजूद है। तो वो उन लोगों के लिए आसानी हो जाती है, उनका वीजा लग जाता है। मतलब जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, जिनका बैंक बैलेंस अच्छा है, जिनकी ट्रांजैक्शन स्मूथली चल रही है, बिजनेस चल रहा है। बिजनेस कैसे देखा जाता है कि आपकी इनकमिंग अमाउंट कितनी आ रही है, और फिर ये देखा जाता है कि आपके एक्सपेंस उसमें से कितने निकल रहे हैं और बाकी कितनी अमाउंट आपके पास बच रही है, जो कि बेसिकली आपकी सेविंग है। तो बिजनेसमैन कम्युनिटी के लिए ये चीज एक जरूरी है मेन। अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वो रजिस्टर्ड है तो वो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। ये चीजें मेन है जो। अच्छा, अब इसके साथ साथ दूसरी जो कैटेगरी है, बिजनेस के रिलेटेड आप बाकी डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं। आप अपने ऑफिस का एड्रेस लगा सकते हैं, ठीक है, और ऑफिस के एड्रेस के साथ साथ आप अपने डिटेल्स भी दे सकते हैं स्टाफ की, लेकिन ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये चीजें अगर आप करेंगे, ऑफिस का बिल आप साथ लगा सकते हैं, ये सारी चीजें शो करने के लिए कि ये आपका बिजनेस है, ये फलां जगह पे एग्जिस्टिंग बिजनेस है, मौजूद है। जब ये सारी चीजें लग जाती हैं तो आपकी समझ लेंगे एक बिजनेस प्रोफाइल जो है ना वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब सेकंड चीज है कि वो बंदा जो सर्विंग है, सर्विंग से मुराद हम उसको इस तरीके से लेते हैं कि एक बंदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एम्प्लॉय है, एक बंदा प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय है, और एक बंदा किस जगह पे काम करता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो NOC लेना जरूरी है कि वो एक्स पाकिस्तान लीव लेगा, कि वो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल कर रहा है। चाहे वो अगर गवर्नमेंट के इदारे में है तो गवर्नमेंट से लेगा, अगर प्राइवेट इदारे में तो। फिर उसके बाद जो है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं कि वो किस डेजिग्नेशन पे है तो वो लगेगा। थर्ड जो है, फर्स्ट करें एक बंदा मेरा राइजिंग स्टार इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, वो मेरा मैनेजर है, वो अप्लाई करता है, तो कंपनी ये देखेगी कि राइजिंग स्टार से उसको प्रॉपर 2, 2.5, 3 लाख रुपया पर मंथ सैलरी जा रही है, 1 लाख उसका एक्सपेंस है, तो 1.5 लाख उसकी बचत है। तो इस तरीके से जो है ना वो आपका एक जो जॉब करने वाला बंदा है वो अपने डॉक्यूमेंट लगाता है। तो ये तो वो चीजें होगी कि जॉब वाला बंदा और जो है ना वो एम्प्लॉय, ये दो ही कैटेगरी मोस्टली पाकिस्तान में चल रही होती है।
अब तीसरी चीज ये है कि इसके साथ जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट कौन से लगते हैं। मिसाल के तौर पे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, एफआरसी एमआरसी वगैरह इसके साथ लगेगा। बच्चों को स्कूल लीविंग के साथ, स्कूल लीविंग नहीं सॉरी, स्कूल के सर्टिफिकेट्स ऐसे लगेंगे कि ये बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके घर की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं, आपकी कोई कार वगैरह है, जो भी आपके पास एसेट है वो लगाएंगे। फिर उनकी आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाएंगे। अगर वो इंग्लिश में नहीं है, जो वर्थ शो करेगी कि आपके पास 2.5 करोड़ 3 करोड़ की ये जो है ना वर्थ है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके लग जाते हैं, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सारे लगते हैं, फिर हम इसके साथ ना हम आपका ना पर्पज ऑफ विजिट लगाते हैं कि आप जाना क्यों चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैं जानना चाहूंगा तो मैं बताऊंगा कि मैं विजिट पे जा रहा हूँ, मैं अपना जो है ना स्टडी का काम करता हूँ, विजिट का काम, तो मैं वो एक्सप्लोर करता हूँ। इसी तरह आप अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे कि मेरा ये आईटी का बिजनेस है, मेरा ये ऑनलाइन बिजनेस है, मेरा ये हेल्थ का है, ये फूड का है, प्रोडक्ट का है, साइंटिफिक है, किसी किस्म का भी कोई बिजनेस है तो वो आप बताएंगे कि ये मेरा बिजनेस है और मैं उस मार्केट में जाके एक्सप्लोर करना चाहता हूँ या विजिट के लिए जाना चाहता हूँ। लाइक अब अगर आपने इटली जाना है, स्पेन जाना है, जर्मनी जाना है, फ्रांस जाना है, तो वहां की हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है ना वो आप वहां पे मेंशन करेंगे कि सो एंड सो हिस्टोरिकल प्लेसेस पे मैं जाऊंगा। अब जब आप हमारे थ्रू करते हैं तो हम करते क्या है कि आपका एक अच्छा लेटर बनाते हैं, कवर लेटर बनाते हैं जिसमें पर्पज ऑफ विजिट सारा लिखते हैं। फिर आपका टूर प्लान हम बनाते हैं। ये वो चीजें होती हैं। तीसरे नंबर पे जो वीजा अफसर होता है ना, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 2 दिन आपकी फाइल को देखता रहता है। वो देखता है आपकी बैंक स्टेटमेंट, वो देखता है कि इंडेक्स में जो एक इंडेक्स के मुताबिक जो चीजें लगी हुई हैं तो वो प्रॉपर लगी हुई है, वो उनको खोलता है, देख के थोड़ी देर में ही आपका डिसीजन वो कर लेता है। समटाइम्स कुछ जो शेंजन कंट्रीज हैं जैसे बेल्जियम वगैरह, ये कॉल भी कर लेते हैं आपको। कुछ शेंजन कंट्रीज आपको कॉल करते हैं जिनकी पाकिस्तान में एम्बेसी मौजूद है। वो कॉल करते हैं और पूछते हैं, वो जो डिटेल्स आपने दी हैं वो वेरीफाई करते हैं क्या है कि होटल बुकिंग प्रॉपर है, उसकी फीस कितनी पे हुई हुई है, इंश्योरेंस हुई हुई है। तो इंश्योरेंस हुई है तो इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या है, आपने जिन जिन जगहों पे जाना है उन उन जगहों का आपको पता भी है कि नहीं। ठीक है, आपने जो बुकिंग करवाई है, ठीक है, होटल की बुकिंग है उसका पूछते हैं, रिटर्न टिकट का पूछते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। जब आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं तो हम आपको इसकी जो है ना वो अच्छे से प्रैक्टिस भी करवाते हैं, क्योंकि जेन्युइन काम करते हैं, जेन्युइनली अप्लाई करते हैं, जेन्युइन डॉक्यूमेंट लगाते हैं, तो इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी तो होती नहीं। अब यहाँ तक एक सारा सिस्टम बन गया कि आपने बुकिंग भी लगा ली होटल की, आपने रिटर्न टिकट भी लगवा लिया, आपने इंश्योरेंस भी लगा ली, सारी चीजें होंगी, आपका टूर प्लान भी रेडी हो गया कि आज आपने लैंड किया, लैंड करने के बाद आप सीधा होटल गए, रात को आपने फलां जगह डिनर किया, दूसरे दिन आपने फलां रॉयल पैलेस को विजिट किया, आपने किसी म्यूजियम को विजिट किया, आपने कहीं बोटिंग की, कहीं उनका सी साइड विजिट किया, कहीं आपने उनकी यूनिवर्सिटीज विजिट की, तो वो सारा आप टूर प्लान में मेंशन करते हैं। अब ये सारी चीजें ना, जब हम यूके की बात करते हैं तो यूके में और शेंजन में एक फर्क है। यूके एक तो आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत डिटेल देखता है, शेंजन शायद इतनी डिटेल से नहीं देखता। वो ओवरऑल देखते हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट मौजूद होनी चाहिए। दूसरा फर्क जो समझे, यूके में जब कोई अप्लाई करता है तो हम उसके सॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो सारे एम्बेसी को पहले भेज देते हैं। जो लाइक एम्बेसी से ये जो वीजा सर्विसेज हैं जेरी है उसको पहले हम भेज देते हैं, ठीक है। अगर आप वो अपने हार्ड डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, वो सॉफ्ट आपके सारे लेते हैं, तो वो 21-22 हजार आपसे चार्ज कर लेते हैं। तो बेहतर है कि जब आप अप्लाई करें तो वो डॉक्यूमेंट कर लें। अब शेंजन जो है ना, शेंजन आपका सॉफ्ट डॉक्यूमेंट लेता ही नहीं। शेंजन आपका जो है ना वो सारे हार्ड कॉपीज में आप पूरी फाइल बनाएंगे, इंडेक्स बनाएंगे, 1 बाई 1 वो लगाएंगे सारी चीजें, और फिर वो उनको आप देंगे। अच्छा, इसके साथ आपके 2 फोटोग्राफ्स लगे होने चाहिए। जो चीज मेन है कि वो आप भूले ना, 2 फोटोग्राफ्स। अब एक और चीज, मैं जब ये सारे डॉक्यूमेंट मिसाल के तौर पे आपको किसी डेट की, ये फरवरी चल रही है, 15 फरवरी की, 20 फरवरी की आपको अपॉइंटमेंट जो है ना वो मिल जाती है। तो लाइक इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है ना वो फाइल आपकी जमा होती है। वहां पे जब फाइल जमा होती है थोड़ा टाइम लगता है, बायोमेट्रिक होती है, 90 यूरो फीस होती है जो साथ लेके जानी है। 4,000 जो है ना वो आपसे टीसीएस का ले लेते हैं कि आपके घर के एड्रेस पे पासपोर्ट भेजेंगे। तो ये सारी चीजें तैयार करें। बाकी सबमिशन की एक अलग से मैं वीडियो बना देता हूँ। हमारा नंबर है 0333117533। इस पे मजीद भी कांटेक्ट करके क्यूरी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।